ऊंची जाति के जो बच्चे होते थे वो अंदर क्लास के अंदर बैठते थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बड़े भाई को बाहर ही गेट पर बिठाया जाता था, वो भी एक नीचे ज़मीन पर बिठाया जाता था। उनको वहाँ का जो चौकीदार था वो ऊंचे से पानी पिलाता था दोस्तों। जिस दिन चौकीदार छुट्टी कर लेता था तो उस दिन भी बाबा साहब को पानी तक नहीं मिलता था। दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि आगे चल करके इनको बाबा साहब अंबेडकर भी कहा जाता है। इनकी कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 के अंदर मध्य प्रदेश के एक गाँव में हुआ था, जिनका जन्म एक बहुत ही नीची जाति के अंदर हुआ था। दोस्तों उस टाइम छुआछूत का बहुत ज़्यादा ही प्रभाव था। इन्हीं संघर्षों के चलते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनको उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही थी दोस्तों, हर जगह उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। जिस स्कूल में उनको पढ़ने के लिए उनके पिताजी ने बिठाया दोस्तों, उसके अंदर भी उनके साथ इतना छुआछूत होता था कि बड़ी जाति के, ऊंची जाति के जो बच्चे होते थे वो अंदर क्लास के अंदर बैठते थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बड़े भाई को बाहर ही गेट पर बिठाया जाता था, वो भी एक नीचे ज़मीन पर बिठाया जाता था। उनको वहाँ का जो चौकीदार था वो ऊंचे से पानी पिलाता था दोस्तों। जिस दिन चौकीदार छुट्टी कर लेता था तो उस दिन भी बाबा साहब को पानी तक नहीं मिलता था दोस्तों। हर जगह उनको ताने सहना पड़ते थे दोस्तों। यहाँ तक कि एक बार जब उनको मास्टर ने लिखने के लिए बोर्ड पर बुलाया तो कुछ बच्चों ने कहा कि साहब ये तो नीची जाति का है, और वो जितने भी स्टूडेंट उनके साथ पढ़ रहे थे उन सबों ने अपने अपने जो टिफिन रखे हुए थे वो तक पीछे कर लिए, कहीं हमारा खाना अछूत ना हो जाए। इतना ज़्यादा प्रभाव था छुआछूत का दोस्तों। ऐसे टाइम में बाबा साहब निकल के आए, पढ़ लिख करके एक ऐसे व्यक्ति बने कि उन्होंने कहा कि मुझे इस छुआछूत जो जात पात है, ऊंच नीचे, इसको कैसे भी करके ख़त्म करना है। और उन्होंने पढ़ाई की दोस्तों, पढ़ाई करके वो लंदन तक जने कहाँ बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर आए। हिंदुस्तान में उनके ज़माने में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन बस इनका एक ही पर्पस था, वो क्या था कि मुझे हिंदुस्तान से जात पात, ऊँच नीच को ख़त्म करना है और हिंदुस्तान का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो। इसी के ऊपर उन्होंने काम किया है। उनका टारगेट ही एक था दोस्तों, बस वो खुद भी एक हाई लेवल के पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक व्यक्ति थे बाबा साहब। और उनका सपना था कि भारत का हर छोटी से छोटी जाति का, हर नीचे से नीची जाति का व्यक्ति पढ़ा लिखा हो। जितनी एजुकेशन एक बहुत बड़े नेता, एक ऊंची जाति के व्यक्ति को मिलती है, उतनी ही एजुकेशन एक छोटी जाति के व्यक्ति को भी मिले। इसी के ऊपर बाबा साहब ने काम किया है दोस्तों। महिलाओं को भी इतना ही सम्मान मिलना चाहिए, दलित व्यक्तियों को भी इतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना कि एक ऊंची जाति को व्यक्ति को मिलता है। इसी के ऊपर उन्होंने काम किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ये कोई और व्यक्ति नहीं दोस्तों, एक नीची जाति के ही व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश के संविधान को लिखा है दोस्तों। संविधान के अंदर जो सभी धर्मों को एक माना जाता है, इन्होंने संविधान को इतना खूबसूरत और इतने अच्छे अंदाज में लिखा है दोस्तों। भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर सभी जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि इन सबको, सभी लोगों को एक समान रखा गया है संविधान के अंदर। सभी धर्मों की किताबों को निचोड़ कर रख दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तब जाकर के उन्होंने ये संविधान को लिखना शुरू किया था। हर धर्म को एक साथ लेकर के चलने वाले व्यक्तियों में से एक थे बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को हमारे को एक इतना खूबसूरत और एक इतना अच्छा संविधान दिया कि हर हिंदुस्तानी उसकी इज्जत करता है दोस्तों। 6 दिसंबर 1956 को वो इस दुनिया से चले गए, उनका निधन हो गया था। वो चले तो गए दोस्तों, लेकिन विचारधारा और सब कुछ आज हमारे दिलों के अंदर तक बसी हुई है। लेकिन दोस्तों बाद में चलकर बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था मैं हिंदू पैदा ज़रूर हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। आगे चल करके उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उन्हीं के रीति रिवाज के साथ उनका इस दुनिया से वो चले गए।